साथियों, यमुना प्राधिकरण में आज 86वीं बोर्ड बैठक हुई, जिसमें बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें किसानों का 64.7% मुआवजा, स्मार्ट विलेज उनके बारे में हमें जानकारी दी है सीईओ राकेश कुमार सिंह जी। देखें क्या बोले राकेश कुमार सिंह जी। देखिए, बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। लगभग सभी जो अथॉरिटी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं उन पे सभी पे चर्चा हुई। खास तौर से आगरा का हम लोगों ने एक ड्राफ्ट मास्टर प्लान रखा था, जिस पे बोर्ड का डिसीजन हुआ है कि इसको जो भी ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाया गया है, इसको सबसे पहले सेप्ट अहमदाबाद से या जो हमारा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर डलही है, उससे इसको इवेलुएट करा लिया जाए। उसके बाद करा करके अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए। इसी तरह से हम लोगों ने मथुरा में एक हेरिटेज सिटी बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें बोर्ड ने पहले सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। अभी उसमें ये डिसीजन हुआ है कि इसको पीपीपी मोड पे विकसित किया जाए, अथवा इसको प्राधिकरण वो लैंड प्रिक्योर करके अपने आप डेवलपमेंट करके इसका फसाड वगैरह वो सब सारा डिसाइड करके अपने आप विकसित करे, या इसको पीपीपी मोड पे विकसित किया जाए। इसका एक अध्ययन एक कमेटी बना करके करने के बाद एक प्रेजेंटेशन करके फिर बोर्ड के सामने इसको दोबारा से रखने की बात हुई है। खास तौर से आज यमुना क्षेत्र में पढ़ने वाले ग्रामीण विकास पे भी चर्चा हुई है, जिसमें बोर्ड को अवगत कराया गया कि हमारे जो 29 गांव हैं, 29, जहाँ पे लैंड प्रोक्योरमेंट सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे हम अलाटमेंट कर चुके हैं, जहाँ पे हमारे सेक्टर बन चुके हैं, वहाँ पे ग्रामीण आबादी को भी शहर की तरह का लाभ मिले, इसके लिए इन सभी 29 गाँव की डीपीआर तैयार करवाई गई है। उस डीपीआर तैयार करवाई गई थी, उसके आधार पर 9 गांव में हमारे जो इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य थे वो कंप्लीट हो गए। 9 गांव में प्रगति अधीन है, और अभी करीब 10 गांव ऐसे हैं, 11 गांव ऐसे हैं जिसमें 2 गांवों का टेंडर हो गया है और 9 अभी बचे हुए हैं। उनके बारे में भी शीघ्रता से इसको कार्य करने के लिए निर्देशित किया है बोर्ड ने। और ख़ास तौर से हमने टारगेट रखा है कि हमारी जो भी डीपीआर इन गाँव की बनी थी, उसमें हम दिसंबर 26 तक इसको बहुत क्वालिटी के साथ ग्रामीण विकास के कार्य पूर्ण कराएंगे, ताकि गांव के लोगों को भी एक अच्छा जीवन स्तर, वहाँ पे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिले, जिससे कि उनको कोई वहाँ पे परेशानी ना हो। चाहे वो स्ट्रीट लाइट की बात हो, चाहे रोड की बात हो, सीवर की बात हो, सामुदायिक भवन की बात हो, ग्राम चौपाल की बात हो, पुस्तकालय लाइब्रेरी वगैरह बनाने की बात हो, ये सब सारी चीज़ें गाँव में भी विकसित करी जाएंगी। खास तौर से किसानों की डिमांड 64.7% के बारे में रहती है। उससे भी बोर्ड को अवगत कराया गया कि लगभग 3250 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करना था, जिसमें से हम लोगों ने अभी तक 2850 करोड़ 64.7% के मद में डिस्ट्रीब्यूट किया है फार्मर्स को, और रेस्ट अमाउंट उसको जल्दी ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आबादी के विकसित प्लाट देने की जो बात है, उसके बारे में भी बोर्ड को अवगत कराया गया कि अब तक हम लगभग 6000 किसानों को आरक्षण पत्र जारी कर चुके हैं, और उसमें से करीब 4000 प्लाटों का हम नियोजन कर चुके हैं। मतलब नियोजन मीन्स कि उनको हम प्लाट एलोकेट कर दिए हैं कि हम आपको कहाँ पे लैंड दे रहे हैं। तो ये प्राधिकरण की ओर से किसानों से संबंधित खासतौर से ग्रामीण विकास 64.7% और 7% विकसित आबादी प्लाट के बारे में भी बोर्ड को डिटेल में अवगत कराया गया था। कुछ लिगेसी स्टाइल प्रोजेक्ट्स, रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स के भी जो लाभ लिए हुए बिल्डर्स हैं, वो चाहे रेजिडेंशियल टाउनशिप स्कीम के हों या ग्रुप हाउसिंग स्कीम के हों, उनको भी हम लोग उनके बारे में भी बोर्ड को हमने अवगत कराया है कि कितने मामलों में किस्तें समय से जमा हो रही हैं और किन मामलों में समय से जमा नहीं हो रही हैं। जिन मामलों में समय से जमा नहीं हो रही हैं, उसमें बोर्ड ने ये निर्देशित किया है कि इसमें मुख्य सचिव महोदय का जो शासनादेश है, उसके तहत अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाए। तो मुख्य रूप से मुख्य प्रस्ताव यही थे, जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया। कोई आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। पिछले 6 महीने में राजस्व की जो वसूली हुई है, वो करीब कुल हमारी जो प्राप्तियां हैं 1314 करोड़ रही हैं, जो गत वर्ष की तुलना में लगभग 0.48% ज़्यादा थी। फिल्म सिटी के बारे में उसमें अभी थोड़ा सा लैंड प्रोक्योरमेंट अभी बचा हुआ है, लेकिन वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही उसका वो
मतलब उद्घाटन या जो भी उसका शिलान्यास जो कार्य होना है, हो सकता है कि निकट भविष्य में जल्दी हो। देखिए उसमें ऑलमोस्ट जो है फिनिशिंग का वर्क चल रहा है। इट मे टेक्स 2 or 3 month, देन आई थिंक इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो जो है ऑलमोस्ट फिनिशिंग वर्क में, जहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वहाँ पे फिनिशिंग वर्क में थोड़ा टाइम लगता है, और उनको बहुत सारे सिक्योरिटी क्लियरेंसेज वगैरह भी उसमें कराए जाने होते हैं, लाइसेंसिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है कि जल्दी ही जो है 2-3 महीने के अंदर ये सारा कंप्लीट हो जाना चाहिए।